बच्चों, आज हम करेंगे 8वीं क्लास का संस्कृत का लेसन 17। सर्वत्र समदर्शन है, सब जगह संभाव से देखने वाला। तो कृष्ण द्वापायन वेदव्यास द्वारा लिखे गए महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भागवत गीता नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान योग और कर्म योग का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता को बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। इन श्लोकों का सार संग्रह श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे, छठे, 12वें तथा 16वें अध्याय से किया गया है। इन श्लोकों के संभाव एवं समदर्शन की प्रेरणा दी गई है। तो पाठ के प्रथम श्लोक में इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली द्वितीय इंद्री जो है वो बुद्धि को हर लेती हैं। द्वितीय श्लोक में योगी के कर्तव्य का वर्णन, जो योगी होते हैं, जो संसार से योग ले लेते हैं, उनका कर्तव्य का वर्णन किया है। तीसरे श्लोक में उचित आहार विहार का सेवन है। चतुर्थ श्लोक में सभी जीवों की आत्मा में स्थित तथा पंचम श्लोक में अभ्यास एवं वैराग्य से मन को वश में करने का वर्णन किया गया है। छठे श्लोक में योगी की महिमा का कथन, सप्तम श्लोक में भक्त के लक्षण तथा 8 से 10 श्लोकों तक आसुरी एवं देवी संपत्ति का वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर हम पहला श्लोक करेंगे। इंद्रियाम ही चरताम यद मनो अनुविधीयते। इंद्रियाम, इंद्रियों में से, ही, क्योंकि, चरताम, विचरण करता हुआ, यत, जिनके साथ, मनो अनुविधीयते, मन अनुविधीयते में साथ रहता है। ततस्य, तत् जमा अस्य, तत् मीन्स वह, अस्य मीन्स बुद्धि को, इस बुद्धि को, हरती, हर लेता है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, हरती मीन्स हर लेता है। वायुर्नावम एव अंबसी। वायुर्नावम, वायु मीन्स वायु, नावम मीन्स नाव को, अंबसी जल में जो तैरती नाव है। तो इसका अर्थ देखेंगे। जैसे जल में नाव को वायु हर लेती है, क्योंकि जैसे जल में कि वायु नौका के उदाहरण द्वारा मन के सहयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बताया गया है। तो जैसे जल में, वायुर्नावम एव अंबसी, कि जैसे जल में नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह इसकी बुद्धि को हर लेता है। वह इस कौन, पुरुष की, वह इसकी इंद्री को, मतलब वह कौन है, इंद्री, वह इंद्रियां पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। जब दोबारा देखो, जैसे जल में, वायुर्नावम अंबसी, जैसे जल में विचरण चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वायु की तरह चलती है। तो जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही इंद्रियाम ही चरताम, की विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, मनो अनुविधीयते, साथ रहता है, वह मीन्स इंद्री, इसमें पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। कि मन के साथ संयुक्त होकर इंद्रियां पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती हैं। इससे पुरुष को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है उद्रेत आत्मनाम ना आत्मनाम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मानो बंधुरात्मेव रिपु आत्मनः। आत्मनः, अपने द्वारा, आत्मानम, अपना, उद्धरेत, उद्धार करें, आत्मानम, अपने को, न अवसादित, पतन न होने दें, मतलब अपना पतन ना होने दें। आत्मा, आप, आत्मने, अपना, बंधु, मित्र हैं, निश्चय ही रिपु, शत्रु। इसका अर्थ देखो। तो इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य के कर्तव्य का निरूपण किया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें। उद्धरेतम आत्मने आत्मनाम, कि अपने द्वारा, आत्मना मीन्स अपने द्वारा, आत्मना मीन्स अपना, उद्धरेत मीन्स उद्धार करें, अपने द्वारा
अपना उद्धार करें। नात्मने ना आत्मने अवसादित, अपने को पतन में न डालें, मतलब अपना पतन ना करें। क्योंकि आत्मे ह्यात्मनो बंधुरात्मे, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। आत्मे आत्मन जमा एव, अपना, एव मीन्स ही, बंधुरेव बंधु है, और अपना ही रिप आत्मन, और अपना ही शत्रु है। कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने को पतन में ना डालें, मतलब अपना पतन ना करें। क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग साथ साथ रखें, इनको आपने आप करने हैं। ठीक है, भाव क्या है कि मनुष्य अपना कल्याण स्वयं ही करता है, शास्त्र सम्मत कार्य को करके वह अपना उद्धार कर सकता है। शास्त्र सम्मत भी जो सही है, ऐसे कार्य करके व्यक्ति अपने उद्धार कर सकता है, अपना भला कर सकता है, तथा शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध जो करने योग्य कर्म नहीं है के द्वारा अपना विनाश करता है। इसलिए मनुष्य अपना मित्र और शत्रु स्वयं ही है, खुद ही है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त नियमित आहार भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, कर्मसु कर्मों में, युक्त चेष्टस्य यथा योग्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाला। युक्त चेष्टस्य मीन्स अपने यथा योग्य, जैसा उचित हो ऐसा अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने वाला। स्वप्न अवबोधस्य, नींद तथा जागरण का, स्वप्न में स्वप्न का, नींद का, अवबोधस्य में जागरण का। योग है योग अभ्यास, दुखहा कष्टों को नष्ट करने वाला, भवती में होता है। तो इसकी पूरा मैं पंक्ति का प्रश्न देखो अब। तो इसमें ध्यान योग के लिए उचित आहार विहार एवं नियम का वर्णन किया गया है। कि दुखों को नष्ट करने वाला योग, दुखों को कष्टों को नष्ट करने वाला योग, यथा योग्य भोजन, यथा योग्य भोजन, आमोद प्रमोद करने वाले का, आहार विहार से आमोद प्रमोद करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य जीवन निर्वाह करने वाले का, और यथा योग्य नींद तथा जागने वाले का ही होता है। ध्यान योग के लिए किस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो योग हर प्रकार के दुखों का, मतलब योग को बताएगी कि योग हर प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। परंतु योग में सफलता उन्हें ही मिलती है जो उचित भोजन एवं आमोद प्रमोद करते हैं तथा उचित नींद एवं जागरण करते हैं। तो दोबारा देखो, दुखों को नष्ट, जो दुखा मीन्स दुखों को नष्ट करने वाला योग, यथा योग्य भोजन, आमोद प्रमोद करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य जीवन निर्वाह करने वालों का, और यथा योग्य नींद तथा जागने वाले का होता है। तो योग हर प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला है, परंतु योग में सफलता उन्हें ही मिलती है जो उचित भोजन एवं आमोद प्रमोद करते हैं तथा उचित नींद एवं जागरण करते हैं। समय पर सोते हैं और समय पर जागते हैं, समय पर मनोरंजन करते हैं और समय पर अपना भोजन करते हैं। वही उन्हीं के लिए योग जो है दुखों का नाश करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वभूतस्य आत्मनां सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। सर्वभूतस्य भूतस्यम, सभी जीवों में स्थित है, आत्मनाम आत्मा, सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतानि सभी जीवों को, आत्मनि आत्मा में, इक्षते भी देखता है। योग युक्त आत्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति, सर्वत्र सब में समदर्शन है, समभाव से देखने वाला योगी। तो इसमें सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन किया गया कि कृष्ण चेतना में लगा हुआ व्यक्ति, योग युक्त आत्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति तथा सब में समदर्शन है, सर्वत्र सब में सब जगह समदर्शन है, समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को सभी जीवों में देखता। सर्वभूतस्य आत्मनाम, सभी जीवों में
देखने वाला योगी आत्मा को सभी जीवों में स्थित और सभी जीवों को आत्मा में सर्वभूतानि आत्मनि और सभी जीवों को आत्मा में स्थित देखता है। भाव क्या है? कहना है कि योग में लगा हुआ व्यक्ति सभी जीवों को आत्मा में तथा आत्मा को सभी जीवों में देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है अशंसे महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। महाबलो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, अशंस्यम निस्संदेह, चलम चलायमान या चंचल, दुर्निग्रह कठोरता से कठिनता से वश में होने वाला, तू तो परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कौन्तेय अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन अभ्यास द्वारा, वैराग्येन वैराग्य द्वारा, गृह्यते वश में किया जा सकता है। तो इसका अर्थ होगा कि अभ्यास और वैराग्य से मन वश में किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। कि हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, ये कौन्तेय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले महाबाहो, बलिष्ठ भुजाओं वाले कौन्तेय अर्जुन, निस्संदेह, असंशय में निस्संदेह, मन कैसा है? मनो दुर्निग्रह चलम, मन चलायमान और कठिनता से वश में किया जाने वाला है। मन जो है चलायमान है, बहुत ही चंचल है और कठिनता से वश में किया जाने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह किसके द्वारा? वैराग्येन च अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते, यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जाता है। मतलब चंचल है मन, लेकिन किसके द्वारा वश में हो जाता है? ये अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। निस्संदेह मन बहुत चंचल होता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। ठीक है, इतना ही करेंगे आज हम। बाकी 5 श्लोक कर लिए हैं आप, ये आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इनके जो वर्ड मीनिंग दे रखे ये भी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। जैसे वर्ड मीनिंग इसमें थे, पहले श्लोक में थे, क्योंकि मीन्स ही मीन्स क्योंकि, यू मीन्स जैसे, अम्बसी जल में, नावम नाव को, हरती में सर लेती है, चरता विचरण करते हुए, इंद्रिया नाम इंद्रियों में से, यत जिसके साथ, अनुविधीयते में साथ रहता है, तत्मेश वह अश्यमेश बुद्धि को। इस तरह से इसके वर्ड मीनिंग कॉपी पर करने हैं और इसका जो सरलार्थ करना है, इसका प्रसंग करना है, सरलार्थ करना है और भावार्थ करना है। ये संदर्भ ये इसको नहीं करना है, खाली प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ इसका करना है हर श्लोक का। ठीक है, अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेना अच्छे से, याद करना है।